आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया, लेकिन समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी घटना घटित होने के पीछे कोई न कोई कारण तो होता ही है। इंद्रदेव ने कौन से ऋषि का देव का अपमान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्र का राज्य चला गया? पूर्व काल में देव और दानवों में युद्ध तो एक बार नहीं कई बार हुए हैं, जिसमें कभी देव पराजित होते थे तो कभी दानव पराजित होते थे। लेकिन इंद्रदेव ने एक बार ऋषि दुर्वासा का अपमान किया तो उन्होंने शाप दे दिया, तो इंद्र पद से भ्रष्ट हो जाएगा। तभी जब भी देव दानव में युद्ध होता तो शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्राप्त होने के कारण वह मृत दानवों को फिर से जीवित करते थे, इसलिए देव पराजित हो जाते थे। ऐसा कई बार हुआ। और एक दिन तो इंद्र सभा में देवगुरु बृहस्पति आए, तब इंद्रदेव की सभी लोकपाल स्तुति कर रहे थे, जिससे इंद्रदेव अपने ही मद में मस्त थे। इंद्र ने न उन्हें आदर सम्मान दिया, न आसन दिया, न बैठने के लिए कहा। यह सब देखकर बृहस्पति अपमानित हुए और निकल गए। जब इंद्र को पता चला कि देवगुरु बृहस्पति आए तो थे, लेकिन कहाँ गए, तभी नारद जी ने कहा, हे इंद्र, तूने तो देवगुरु बृहस्पति की तरफ देखा था, फिर भी राजमद और प्रशंसा अहंकार में उन्हें प्रणाम नहीं किया, इसलिए वह निकल गए। तभी सभी देवगण बृहस्पति के पास गए। वो अपने स्थान पर नहीं थे, तो उनकी पत्नी तारा को इस संदर्भ में पूछा तो उन्होंने कहा, वह कहाँ गए मैं जानती नहीं। इसकी सूचना पाताल निवासी दानवों को मिल गई। तभी सभी दानवों सहित उन्होंने अमरावती पुरी पर आक्रमण कर दिया। इसमें भी वही हुआ, दानव तो मरते थे, लेकिन शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते थे, जिसके कारण देवों की पराजय हुई। क्योंकि देवों में जो देवगण मृत होते थे, उन्हें जीवित करने के लिए संजीवनी विद्या उनके पास नहीं थी। स्वर्ग से इंद्रदेव अपनी पत्नी शची के साथ सभी देवगणों के साथ अन्य स्थान पर चले गए। तभी दानवों ने ऐरावत और उच्च श्रवा नामक श्रेष्ठ हाथी और बहुत श्रेष्ठ रत्न थे, वो सभी लेकर पाताल लोक चले गए। लेकिन वह केवल देवों के उपभोग के लिए ही थे, इसलिए उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी और अदृश्य हो गए। तभी राजा ने आश्चर्य से शुक्राचार्य से कहा, हे गुरुवर, यह कैसे हुआ? यह तो आश्चर्य की बात है। तभी उन्होंने कहा कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर ही तुम्हारा देवों पर अधिकार होगा, उनके राज्य पर अधिकार होगा। इंद्रसेन राजा अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रयास में लग गया। इधर सभी देव ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और अपनी समस्या का कथन किया। तो उन्होंने कहा, पुनः राज्य प्राप्त करना, रत्न प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हम सभी भगवान विष्णु जी की शरण में जाएंगे। सभी देव भगवान विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने कहा, अगर समुद्र से रत्न प्राप्त करना है और देवों को अमर होने के लिए अमृत प्राप्त करना है, तो दानवों का साथ तो लेना ही होगा। दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। सभी देवों ने बात मान ली, लेकिन दानवों के पास यह प्रस्ताव लेकर कैसे जाए, यह बड़ी समस्या थी। फिर भी इंद्रदेव गए तो दानव उन्हें मारने के लिए आए, लेकिन नारद जी ने उन्हें रोक लिया और कहा, इंद्रदेव आपकी शरण में आए हैं। तभी इंद्रसेन ने स्वागत किया और पूछा, इस सुतल पाताल लोक में आप किस कार्य के लिए आए हैं? तभी इंद्रदेव ने कहा, आपने तो हम पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन बहुत से रत्न जहां से निकले थे वही समुद्र में चले गए हैं। अगर दोनों मिलकर समुद्र मंथन किया तो आपको भी उसका लाभ हो सकता है। यह प्रस्ताव दानवों ने मान्य कर लिया। अब दोनों के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि समुद्र मंथन कैसे होगा। तो आकाशवाणी हुई, क्षीर सागर का मंथन करो, मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी तैयार करो,
देव दानवों को आनंद प्राप्त हुआ और वह मंदराचल पर्वत पर चले गए। तभी मंदराचल ने कहा, आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? तो देवों ने कहा, समुद्र को मथ कर अनेकों रत्न और अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य में आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने हाँ कह दी, लेकिन उन्होंने इंद्रदेव से कहा, पूर्वा काल में तुमने ही वज्र से मेरे पंख काट दिए थे, अब मैं कैसे चल सकता हूँ? फिर भी देवों और दानवों ने बल लगाकर उसे उठा तो लिया, लेकिन उसे उठाकर कैसे ले जाए यह प्रश्न उपस्थित हुआ। फिर भी देवों ने दैत्यों ने मिलकर पर्वत उठाया तो पर्वत की ऊंचाई के कारण वह गिर पड़ा, तो कई देवगण और दानव मृत हो गए। तभी भगवान विष्णु जी की आराधना की, वह प्रकट हुए। देवों ने समस्या कह दी तो भगवान विष्णु जी ने पर्वत को हल्के से ही उठाकर गरुड़ पर रख दिया और समुद्र में डाल दिया और निकल गए। देव दानव वासुकी के पास पहुंचे और प्रार्थना की। उसने भी स्वीकार किया। सहायता करने हेतु रस्सी के रूप में पर्वत को स्वयं लपेट गए, लेकिन अब पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु जी ने कच्छप रूप धारण किया और पर्वत के नीचे स्थित हो गए। तब एक तरफ देव और एक तरफ दानवों ने मिलकर मंथन शुरू किया। तभी समुद्र मंथन शुरू हुआ, जिससे 14 रत्न प्राप्त हुए, अमृत प्राप्त हुआ, सभी रत्न प्राप्त हुए। यह कथा भागवत ग्रंथ स्कंद 8 अध्याय 5, 6 और स्कंद पुराण अध्याय 9 में वर्णित है, जो संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत की है। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।